हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सनॉर गेट का। लास्ट क्लास तक के हमारे डिस्कशन में हमने एक्सॉर गेट तक की चर्चा कर ली थी। आज की क्लास का मुद्दा है एक्सनॉर गेट। अगर इसके नाम की बात करते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सॉर गेट में हमने जो ऑब्जर्व किया उसको अगर हम एक एक्सॉर गेट के आउटपुट को अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक नॉट गेट से पास कर दें तो बन जाता है एक्सनॉर गेट। ओके, यानी कि एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट में क्या अंतर है? सिर्फ यहां पर जो भी एक्सॉर ऑपरेशन होता है उस एक्सॉर ऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया और बना गया एक्सनॉर गेट। क्लियर है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिंबल की, किस तरह से इसे दर्शाया जाएगा। देखिए, दिस इज अ सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सनॉर गेट। इस तरह से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। दो इनपुट्स के लिए मैंने डिफाइन किया, ए बी दो इनपुट हैं और एक आउटपुट y यहां पर जनरेट हो रहा है, y। ओके, चलिए अब इसकी ट्रुथ टेबल को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर इनपुट वेरिएबल ए बी, अगर हम आउटपुट y को रिप्रेजेंट करें, एज यूजुअल बाकी सभी लॉजिक गेट्स की तरह यहां पर इनपुट वेरिएबल ए बी में 0 0 0 1 1 0 1 1 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी और उनके लिए आउटपुट y को रिप्रेजेंट हम करेंगे। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, एक्सनॉर गेट में जैसे हमने एक्सॉर गेट में एक ऑब्जर्वेशन बनाया था कि जब भी a इज नॉट इक्वल टू b होगा तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, और जब a इज इक्वल टू b होगा तो वहां पर आउटपुट 0 आता था। इसी तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं कि इफ a इज इक्वल टू b, तो दोस्तों एक्सॉर गेट में जहां 0 होता था अब यहां पर होगा y इज इक्वल टू 1, और जब a इज नॉट इक्वल टू b होगा तो इस कंडीशन में y की वैल्यू यहां पर आती है 0। बात समझ में गई आपको? अब सिंपल ट्रुथ टेबल है, हमको फिलअप करना है। तो a0 b0 यानी कि दोनों इक्वल हो गए, a इज इक्वल टू b वाली सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली आउटपुट पे क्या आएगा दोस्तों? लॉजिक 1 आएगा। a0 b1 यानी कि नॉट इक्वल टू ईच अदर, विच मीन्स आउटपुट विल बी 0 1 0 once again not equal to each other, that means output will be 0, and a is equal to 1 b is equal to 1, which simply mean output is equal to logic 1। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। लेट्स राइट इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली दो मिन टर्म है इसके अंदर, दो मैक्स टर्म है, तो जब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो या तो हम मिन टर्म को यहां से उठा के लिख देंगे तो ऑब्वियसली एसओपी लिखा जाएगा, या मैक्सिमम को उठा के लिख देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम लिखा जाएगा, पीओएस। ओके, चलिए तो एसओपी में लिखता हूं और इसका पीओएस भी लिख के दिखाता हूं। देखिए, y अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ सम लिखें तो y इज इक्वल टू आएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम लॉजिक 0 के लिए लिखा जाएगा, वेरिएबल को 0 से कॉम्प्लीमेंट को 1 से, यानी कि 0 यहां पर है तो यहां पर आएगा a प्लस बी बार, करेक्ट है, इनटू यहां पर भी 0 है तो यहां पर आएगा a बार प्लस b। ये प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन आ गया। इसका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है, क्या आएगा बोलो? लॉजिक 1 यहां पर है फॉर a0 b0, दैट मींस a बार b बार, सो हियर इट इज a बार b बार प्लस लास्ट वाला ab। जैसे हमने एक्सॉर गेट में रिप्रेजेंटेशन को लिखा था अलग तरीके से, वैसे यहां पर भी लिखते हैं, जैसे डॉट लगाया और सर्कल लगा दिया उस पर, तो a एक्सनॉर b को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। सो दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर a एक्सनॉर b। ऑब्वियसली दो चीजें याद रखनी है, सिंबल याद होना चाहिए, ट्रुथ टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और अल्टीमेटली ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सप्रेशन, ये भी अगर आप याद रख लें तो दैट्स वेल एंड गुड। ओके, चलिए इसको नोट करें जल्दी से। एक्सनॉर गेट में हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जो आउटपुट है y, वो लॉजिक 1 कब आ रहा है? वो लॉजिक 1 तब आता है जब a इज इक्वल टू b होता है, यानी कि इस सर्किट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ इक्वालिटी डिटेक्टर सर्किट। एक्सनॉर गेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ इक्वालिटी डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दो इनपुट वेरिएबल हम भेज रहे हैं, अब दोनों इक्वल हैं,
तो आउटपुट 1 आ जाएगा, नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी दो इनपुट्स जो अप्लाइड हैं इस पर वो इक्वल हैं या नहीं है। सो लिखिएगा इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, XNOR गेट is also called इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वालिटी डिटेक्टर सर्किट। इसे इक्वालिटी डिटेक्टर सर्किट भी बोला जाता है। और इक्विवेलेंस, एक आध बार ना गेट में इस तरह के नाम यूज कर लिए गए, इक्विवेलेंस लॉजिक सर्किट, और एक और नाम है इसका कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में अगर इस तरह का वर्ड यूज किया जाए तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। ओके, कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट, तो कोई भूचाल नहीं आया हुआ, सिर्फ XNOR गेट की बात हो रही है। क्लियर है? या फिर आपसे बोल दिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस लॉजिक सर्किट्स, सो डोंट गेट पैनिक, सिंपली XNOR गेट की चर्चा की जा रही है। क्लियर है? या इक्वालिटी डिटेक्टर सर्किट, ये सभी नाम, तीनों नाम जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इन तीनों नाम का सीधा सा मतलब है कि A इज इक्वल टू B होने पर ये लॉजिक 1 देता है। तो ये एक तरह से इक्वालिटी या इक्वल लॉजिक्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इतनी सी बात, इसको नोट करें जल्दी से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। देखिए यहां पर एक्सक्लूसिव नॉर है ये, तो नॉट वर्ड आ गया। ओके, तो एसोसिएटिव में कुछ ना कुछ झोल जरूर रहेगा, है ना। चलिए उसको समझेंगे। कम्यूटेटिव लॉ एज यूजुअल पुरानी कहानी है, कम्यूटेटिव लॉ में कोई बुराई नहीं है, सभी लॉजिक गेट्स इसको फॉलो करते हैं। तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैं लिख देता हूं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आई कैन से क्या होगा, दिस A XNOR B विल बी इक्वल टू दैट B XNOR A। ओके, सिंपल सी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। एसोसिएटिव लॉ, तो जब भी हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं इन द XNOR गेट, तो XNOR गेट में फॉर 3 इनपुट एसोसिएटिव लॉ विल नॉट बी फॉलो, विच मीन्स अगर मैं किसी 3 इनपुट XNOR गेट को यूज करके, जैसे मान लीजिए हमने एक 3 इनपुट XNOR गेट लिया A B C, ओके, और आउटपुट यहां पर क्या जनरेट होगा दोस्तों, डेफिनेटली जनरेट होगा A XNOR B XNOR C, ये आउटपुट जनरेट होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसी सर्किट को रियलाइज करना चाहें एक ऐसे कॉम्बिनेशन से जहां पर 2 इनपुट XNOR गेट आपने लिए, जैसे हमने ये यहां पर अप्लाई किया, थोड़ा सा दूर रखें इससे, ओके, थोड़ा सा अच्छा अपीयर होगा। देखिए मान लीजिए हमने यहां पर लिखा कि कोई 2 इनपुट XNOR गेट है लाइक दिस, इस पर हमने भेज दिया A, इस पर हमने भेज दिया B, और एक और इनपुट C हमने इसके साथ भेजा और यहां पर ये जनरेट किया। ठीक है, तो ये C हो गया। अब पहले वाले XNOR गेट से आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, A XNOR B मिलेगा। बिल्कुल, क्या लिखेंगे, A XNOR B, और जो दूसरा वाला XNOR गेट है उस पर फाइनल आउटपुट क्या आएगा, इस इनपुट का, यानी कि जो A XNOR B जनरेट हुआ है वो, और जो C है उसका XNOR ऑपरेशन। यानी कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको, मुझे लिखना चाहिए इसको A XNOR B XNOR C। इज दिस करेक्ट? A XNOR B XNOR C, बिल्कुल आपको ऐसे ही इसको लिखना चाहिए। ओके, तो क्या ये इसके इक्वल है? थोड़ा सा इसको रियलाइज करके देखते हैं, क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो पहले हम एक चीज समझते हैं कि कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच में अगर हम XNOR ऑपरेशन करते हैं, लाइक मैंने बोला A XNOR B, तो हम इसको क्या लिखते हैं, बोलो क्या लिखते हैं, A B प्लस A बार B बार, या A बार B बार प्लस A B। अभी मैंने लिखा, कहां गया, लास्ट पेज में, A B प्लस A बार B बार, ये लिखते हैं। ओके, क्या हम इसको ऐसे समझें कि कोई फर्स्ट टर्म है, हमने XNOR किया विथ सेकंड टर्म, इनकी गोली हटा देते हैं, है ना, फर्स्ट XNOR सेकंड हमने किया, XNOR हमने सेकंड किया, लाइक, तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ये होता है।
तो यहां पर A एक्सनॉर B हुआ, तो दैट इज व्हाट, दैट इज AB प्लस A बार B बार, ये है AB प्लस A बार B बार। अब ये हमने C भेजा तो ये इसके साथ एक्सनॉर हुआ अलॉन्ग विद C। सो देखिए क्या होगा, ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया अब सेकेंड। ओके, यानी कि जो यहां पर y लिखा हुआ है, या मैं इसको चलो y डैश लिख दूं, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी बोलो, फर्स्ट वाला A एक्सनॉर B, वो एज इट इज मैं लिख दूंगा इसको, A एक्सनॉर B को मैंने एज इट इज लिखा, इनटू व्हाट C प्लस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट A एक्सनॉर B कॉम्प्लीमेंट इनटू C, यानी कि C कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? इसको हमने ऐसे यहां पर लिख दिया, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो A एक्सनॉर B का मतलब होता है फर्स्ट एक्सनॉर सेकंड, का मतलब है 1 इंटू 2 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू 2 कॉम्प्लीमेंट। वही हम कर रहे हैं यहां पर, 1 इंटू 2 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू 2 कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल सी एनालॉजी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए एक चीज हमें और यहां पे समझनी चाहिए, इसको यहीं पे रोकते हैं, एक चीज और समझनी चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाट, अभी हमने बोला कि एक्सॉर गेट जो है वो अगर नॉट गेट से पास कर दिया जाए तो एक्सनॉर बन जाता है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस A एक्सॉर B इज A एक्सनॉर B कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बोलना सही है? बिल्कुल बोल सकते हैं। या हम इसको ऐसे बोलें कि A एक्सनॉर B इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एक्सॉर B। एक्स नॉर तो मतलब नॉट हो गया, वो एक्सॉर था, ये नॉट हो गया तो एक्सनॉर हो गया। क्लियर? तो क्या मैं इस A एक्सनॉर B कॉम्प्लीमेंट को A एक्सॉर B लिख सकता हूं? यस। अब जरा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ओपन करते हैं। देखो A एक्सनॉर B को हम लिख सकते हैं AB प्लस A बार B बार डॉट C प्लस दिस A एक्सनॉर B कॉम्प्लीमेंट, उसको मैं लिख सकता हूं A एक्सॉर B। चलो एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए, A एक्सॉर B लिखा मैंने और फिर डॉट C बार किया। अब जरा देखना क्या आएगा, y डैश लिख दिया हमने, इसको y1 लिखते हैं ना, डैश थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट जैसी फीलिंग देना शुरू कर देगा। y1 लिखते हैं, y1 ठीक है, y1 ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, y1 लिखते हैं इसको y1। ओके, सो देखिए अब यहां पर क्या आएगा, ए बी सी हो गया, ये मल्टीप्लाई किया हमने, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। देखो ये एक्सप्रेशन तो याद रखने पड़ेंगे, इतने से तो काम नहीं चलेगा। क्या याद रखेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज ए एक्सॉर बी। सो मैंने लिखा ए बार बी प्लस ए बी बार इंटू सी बार। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। इतनी बात समझने में कोई जोर लग रहा है किसी का? बात समझ में आ गई इतनी? चलो इतनी बात अगर हमने समझ ली है तो जरा इस एक्सप्रेशन को मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं, स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा एक पॉइंट हमको मिलेगा, समझना ध्यान से। 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 एसओपी फॉर्म लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर एसओपी में वेरिएबल को लिखते हैं 1 से, कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं 0 से। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लिखना है तो मैंने इसको करस्पॉन्डिंग बाइनरी दे दी, वेरिएबल को 1 कॉम्प्लीमेंट को 0, जैसा कि हम एसओपी में करते हैं। तो हमने देखा ये बनेगा M7 है ना, ये 7, ये 1, ये 2, ये 4। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, देखना सिग्मा स्मॉल m 1 है, ओके, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा M1247। अब सिग्मा M1247 देख के कुछ आपको याद आना चाहिए, कुछ आपको यहां पर याद आना चाहिए। सिग्मा M1247, सिग्मा M1247 हमने जब 3 इनपुट एक्सॉर गेट सॉल्व किया था, दैट वाज A एक्सॉर B एक्सॉर C, उसका आंसर था सिग्मा M1247। लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, आप थोड़ा सा लेक्चर को देखें और अपने नोट्स के पेज पलट के देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सिग्मा M1247 यहां हम क्या कर रहे थे, यहां पर हम सॉल्व कर रहे थे A एक्सनॉर B ब्रैकेट एक्सनॉर C। आंसर में क्या आया, सिग्मा M1247।
दिस इज सिंपली मीन कि जो ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी है वो इसके इक्वल नहीं होता है, बल्कि ये इक्वल होता है किसके, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के। अब इस डिस्कशन को पहले नोट करो, फिर मैं इसका फाइनल पॉइंट लिखने वाला हूं। दैट्स फाइनल पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आगे आने वाले डिस्कशंस में बार बार मैं उसको यूज करूंगा, स्पेशली अर्थमेटिक सर्किट्स में। तो पहले इसको नोट कर लो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं हम। पहले इसको लिखो और मैं यहां पर लिख देता हूं, ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। यानी कि अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि इस सर्किट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। ओके, ये लिखा। चलो अब इस फाइनल पॉइंट हम लिख रहे हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ पढ़ लेते हैं। क्या कंक्लूजन है इस पूरे डिस्कशन का, क्या कंक्लूजन है? देखिए, हमने पहला पॉइंट देखा कि ये ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, बहुत आराम से मैं इस बात को बता रहा हूं क्योंकि आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने ये नोटिस किया कि ये ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी के इक्वल नहीं होता है। पहली बात हमने ये नोटिस कर ली, क्लियर है। दूसरी बात हमें बोलनी चाहिए कि दिस ए एक्सनॉर बी ब्रैकेट एक्सनॉर सी एक्चुअली इक्वल होता है किसके, एक्चुअली ये इक्वल होता है किसके, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब आपको लगेगा ये मैदान में कहां से आ गया, ये तो कुछ था ही नहीं अभी तो। सिग्मा एम 1247, सिग्मा एम 1247 मैंने बोला था 3 इनपुट एक्सॉर गेट का आंसर होता है, याद कर लेना आप। 3 इनपुट एक्सॉर गेट लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया है, आप एक बार उस सेशन को अटेंड कर लें। तो हमने देखा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के इक्वल आ गई। ओके, सिंस हम एक चीज और जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। चाहे मैं इसको 2 वेरिएबल के लिए आपको बोलूं, ओके, या फिर मैं इसको 3 वेरिएबल के लिए बोलूं, इसको मैं 4 वेरिएबल के बोलूं, 5 वेरिएबल के लिए बोलूं, ये बात तो हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये हमेशा ऑलवेज ट्रू वाली सिचुएशन है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑलवेज ट्रू सिचुएशन। इसको मैं अलग से बॉक्स में डाला, ये आपको पता ही है ना, ये मैंने अभी बताया भी आपको कि जो एक्सॉर गेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सनॉर, या एक्सनॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सॉर। यहां डबल कॉम्प्लीमेंट कर दो, यहां पर एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो देखिए ए एक्सनॉर बी ब्रैकेट एक्सनॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। हम जानते हैं कि ये एक्सॉर बी एक्सॉर सी जो होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। मतलब भाई साहब कहने का ये हुआ कि ए एक्सॉर बी ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, इसकी जो वैल्यू है वो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। यानी कि द अल्टीमेट कंक्लूजन जो हमें समझ में आया वो ये है कि जब भी आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करके इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ये। अब हमें 2 इनपुट के एक्सनॉर गेट की तो ट्रुथ टेबल मालूम है, ओके, 2 इनपुट का जो एक्सनॉर गेट है उसकी ट्रुथ टेबल हमको मालूम है। तो 2 इनपुट का एक्सनॉर गेट है उसकी ट्रुथ टेबल को अगर हम यूज करके 3 इनपुट एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल को लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो भी आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हम करते जाएंगे, क्लियर है। तो हमको मिल जाएगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। अगर हम ए एक्सनॉर बी परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट को फिर कॉम्प्लीमेंट करके एक्सनॉर करते हैं सी के साथ, तो आपको आंसर नहीं लिखना है, एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई, क्लियर है? इतना डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ओके, अभी तक अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इतने डिस्कशन से तो प्लीज स्क्रीन को पॉज करें और वापस जाएं पूरे डिस्कशन में जहां से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया आज का, फिर से आप अटेंड करें। यू विल फील कि ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट ऑब्जर्व हमने किया है, क्लियर है। चलो अब जरा इसी बात को मैं थोड़ा सा आपको और जस्टिफाई करके दिखाता हूं ट्रुथ टेबल का यूज करके। अभी मैंने आपको सर्किट से ये समझा दिया कि किस तरह से एक्सप्रेशन इसके इक्वल नहीं है। अब थोड़ा सा हम ट्रुथ टेबल से इसकी और फील लेते हैं। देखो, मान लीजिए मैं यहां पर एक 3 वेरिएबल्स के लिए एक कंप्लीट ट्रुथ टेबल यहां पर ड्रॉ करूं लाइक दिस। ओके, अब हमने 3 वेरिएबल्स यहां पर लिए, तो 3 वेरिएबल्स लाइक ए बी सी। फिर हम इनका कर रहे हैं एक्सॉर ऑपरेशन, ओके, यानी कि पहला मैंने यहां पे लिख दिया कॉलम फॉर एक्सॉर, फिर मैंने लिखा फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर,
ओके, फिर हमने लिखा इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। क्लियर? इसको हटा देते, थोड़ा सही से बनाते हैं। देखिए, चलिए अब ट्रुथ टेबल को जरा कंप्लीट करते हैं। मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं दोस्तों, ए बी सी। ओके, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं। पहले वाले कॉलम में हम परफॉर्म करेंगे ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। दूसरे वाले कॉलम में हम लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी को। ओके, तीसरे वाले में हम लिखेंगे ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, और इस लास्ट वाले में मैं लिख दूंगा ए एक्सनॉर सी एक्सनॉर बी। अब ध्यान से आप सुनना, मैं स्पीड थोड़ी सी हो सकता है तेज रखूं, ठीक है? अभी मैं लिख देता हूं सारे एबीसी की पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8 है ना, 000 से लेकर 111 तक। पहले मैं लिख देता हूं सारे, आप नोट कर लो मेरे साथ ही, चाहो तो नोट करते हो आप फटाफट से, स्पीड तेज रखो आप भी। 100 101 110 111, ये आ गए हमारे एबीसी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब हमें करना है एक्सॉर ऑपरेशन, पहला वाला। तो हम एक चीज जानते हैं कि जो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है वो होता है किसके इक्वल, वो इक्वल टू होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के। मतलब मैं कोई भी 2 वेरिएबल्स का एक्सॉर करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वाले के साथ एक्सॉर कर दूंगा, है ना? क्योंकि हम जानते हैं एक्सॉर में, एक्सॉर गेट में जब भी कोई 2 टर्म का एक्सॉर होता है तो a इज नॉट इक्वल टू b का मतलब होता है 1 आएगा, और a इज इक्वल टू b का मतलब होता है कि 0 आएगा। ठीक है, अब हम यहां पर सिंपल जो 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल हमने ऑलरेडी सीखी हुई है उसको फॉलो करते हुए इसको लिख देंगे फटाफट से। चलिए, अब स्पीड तेज रखते हैं और जल्दी से लिखते हैं इसको। लेट्स राइट इट। ओके, सो 0 0 एक्सॉर गिव्स 0, और 0 c के साथ एक्सॉर होगा तो फिर से आएगा 0 0 0 0 0 0 1 क्या देगा, बोलो? 1 आएगा, बिल्कुल। 1 2 4 7 है ना। 0 1 एक्सॉर हुआ तो 1 आएगा, 1 1 एक्सॉर होगा 0 हो जाएगा। 1 0 एक्सॉर होगा 1 आएगा, और 1 0 का एक्सॉर होगा तो फिर से 1 आ जाएगा। 1 0 का एक्सॉर हुआ तो 1 आया, 1 1 का एक्सॉर हुआ तो 0 हो गया। 1 1 का एक्सॉर हुआ तो 0 आया, 0 0 का एक्सॉर हुआ तो 0 आ गया। 1 1 का एक्सॉर हुआ तो 0 आया, 0 1 का एक्सॉर हुआ तो 1 आया। सो दिस इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब हम जानते हैं दिस A XOR B XOR C is what? I can say this A XOR B XOR C का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो A XOR B XOR C होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? ये धरती है चांद पर कहीं भी आप इसको ऑब्जर्व करें, दैट्स ऑलवेज ट्रू। ओके, सो A XOR B XOR C कॉम्प्लीमेंट मींस A XOR B XOR C। मतलब हमारे पास जो भी A XOR B XOR C आया है उसको अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं, 0 को 1 1 को 0 कर दूं तो हमारे पास ये आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए कॉम्प्लीमेंट करके फटाफट से लिखते हैं इसको। 0 becomes 1, 1 becomes 0, that 1 becomes 0, 0 becomes 1, 1 becomes 0, 0 becomes 1, 0 becomes 1, 1 becomes 0। ये आ गया। इसको मैं अब इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करके लिखूंगा, तभी तो हमें रियलाइजेशन होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं एक दूसरे। हमें क्या रियलाइज करना है कि A XOR B XOR C इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये इसके इक्वल नहीं होता है। एसोसिएटिविटी यहां पर फॉलो नहीं होती है। ओके, इस चीज को मैं इतना जोर के दे रहा हूं क्योंकि ये आगे चल के हमें यूज होगा, अर्थमेटिक सर्किट में यूटिलाइज होगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए आते हैं वापस। सो अबाउट A XOR B, द वन थिंग दैट इज वेरी क्लियर टू अस इज कि जब भी A इक्वल टू B होता है तो Y की वैल्यू 1 आती है, और जब भी A इज नॉट इक्वल टू B होता है तो Y की वैल्यू 0 आती है। ये बात हमको समझ में आती है। ओके, चलो अब जरा इस टेबल को मैं फिलअप करने वाला हूं, ध्यान देना कैसे होगा। चलो लिखते जाएं 1 बाय 1 वैल्यूज को। 0 0 का एक्सनॉर किया, क्या आएगा? 1, बिल्कुल। 1 0 का एक्सनॉर करेंगे तो आएगा 0। क्लियर है? 0 0 का एक्सनॉर किया तो आएगा 1, 1 1 का एक्सनॉर करेंगे तो आएगा 1, बिल्कुल। 0 1 का एक्सनॉर किया तो आएगा 0, 0 0 का एक्सनॉर करेंगे तो आएगा 1। 0 1 का एक्सनॉर किया, अब मैं 2 वेरिएबल, देखो ये कर रहे हैं ना, देखो ये ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। मतलब A XOR B को पहले करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको C के साथ एक्सनॉर कर देंगे, सिंपल। 0 1 का एक्सनॉर किया तो आंसर आएगा, बोलो 0। 0 1 का एक्सनॉर किया तो आंसर आएगा 0।
1 0 का इग्नोर किया तो 0 आएगा, 0 0 का करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। 1 0 का इग्नोर किया तो आएगा 0, 0 1 का इग्नोर करेंगे तो आएगा 0, 1 1 का इग्नोर किया तो आएगा 1, 1 0 का इग्नोर करेंगे तो आएगा 0, 1 1 का इग्नोर किया तो आएगा 1, और 1 1 का इग्नोर करेंगे तो फिर से आएगा 1। ये हमने लिख दिया। अब A इग्नोर C इग्नोर B, ये आप लोग लिखना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा, ये वही आएगा, ये बिल्कुल एज इट इज वही आएगा, ये है ना। मैं लिख देता हूं आंसर, बट आप लोग इसको सॉल्व करना। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, क्या कंपैरिजन है। 1 है यहां 0 है, यहां 0 है यहां 1 है, यहां 0 है यहां 1 है, यहां 1 है यहां 0 है, यहां 0 यहां 1 है, यहां 1 है यहां 0 है, यहां 1 है यहां 0 है, यहां 0 यहां 1 है, विच मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका भी कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? यानी कि अब हमारे पास फाइनल, इसको नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो, आपको ये थोड़ा सा रियलाइज कराने के लिए मैंने बोला, इसको नोट करो। अब हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। मैं लिखूंगा A एक्सनॉर B एक्सनॉर C इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एक्सनॉर B एक्सनॉर C, एंड दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एक्सनॉर C एक्सनॉर B, एंड ऑल्सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B एक्सनॉर C एक्सनॉर A। बात समझ में आ गई इतनी? इसको नोट कर लें, ये कहां भागा जा रहा है, इसको नोट करें जल्दी से, लिख लिया, चलिए डब्बे में बंद कर देते हैं इसको। एंड क्लियर सभी को? चलिए इतना डिस्कशन हमने आज की क्लास में किया। So in the next class we will make the further discussion in the XOR और XNOR। अब कुछ मिले जुले से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे in the next class। So that will be enough for this class। Thank you।